नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप सभी रेलवे टिकट्स करते हो और ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब भी देखो कोई सीज़न होता है, मान लीजिए फेस्टिवल सीज़न है और हमें टिकट करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ती है। इसी को देखते हुए भारत का जो रेल मंत्रालय है वो एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है और इस विशेष अभियान के तहत वो लगभग 10,000 नए नॉन एसी जो स्लीपर कोच है उनका निर्माण करेगा और साथ ही साथ इसमें नई ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 50 आपकी अमृत भारत ट्रेन है उनका विकास किया जा रहा है ताकि ये जो किल्लत आती है इसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जितने भी लोग हैं जिनको दूर जाना है, क्योंकि हमें कई दिनों तक वेटिंग में रहना पड़ता है, टिकट नहीं मिलती है एंड फाइनली हम क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं जो जनरल कोच में धक्के खाते हुए जाते हैं क्योंकि ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसी को अब सॉल्व किया जा रहा है भारत के रेल मंत्रालय द्वारा। तो इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ ये समझेंगे कि सरकार की ये जो अमृत भारत ये जो ट्रेन योजना है ये क्या हो जाती है, कैसे निर्माण किया जाना है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब देख लेते हैं सूचना क्या है कि हमारा यूपीएससी और पीसीएस का बैच शुरू हो गया है जिस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी बच्चे इसमें इनरोल कराना चाहते हैं करा सकते हैं क्योंकि ये ऑफर आपका 5 से 12 जुलाई तक ही वैलिड होगा। इसमें आपको ये सारे टीचर ही क्लास देने वाले हैं, ये कोर्सेज यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या थी। तो इंडियन रेलवे अब ना होगी वेटिंग का झंझट और ना ही सीट की टेंशन। इंडियन रेलवे का ये प्लान खत्म कर देगा यात्रियों का सारा सिरदर्द। ये तो खैर उन्होंने न्यूज़ की भाषा में लिख रखा है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया जा रहा है। तो भारतीय रेल जो है वो वेटिंग और जो सीट की टेंशन है उसको खत्म करना चाह रही और इसी को खत्म करते हुए वो एक विशेष अभियान पर कार्य कर रही है। अब ये रेल मंत्रालय का कौन सा अभियान है और किस अभियान के तहत क्या क्या किया जाएगा, चलिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5 जुलाई 2024 को इस अभियान के बारे में लोगों को जानकारी दी और उन्होंने बोला कि इस अभियान के तहत जो रेल है, जो रेल आती हैं उनके लिए लगभग 10,000 कोच जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो अब 10,000 कोच निर्मित किए जाएंगे किनके लिए, रेल यात्रियों के लिए, ताकि उनको सुविधा हो सके आने जाने में। आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप भी जो बहुत टाइम ऐसे काम करते हो, बुकिंग करते हो, बैठ करके वेटिंग में बहुत सारे लोगों की चली जाती है, कई बार इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फैमिली में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और एज अ स्टूडेंट हम लोगों को करना ही पड़ता है कि हाँ जाना है, घर जाना है भाई, करना पड़ेगा। रक्षाबंधन, दिवाली, होली, उस टाइम तो बहुत ही बुरा हाल होता है ट्रेनों का। ठीक है, तो इसी वजह से सरकार कह रही है कि अब मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ गई है कि नए 10,000 कोच बनाने पड़ेंगे और वो बनाए जा रहे हैं। ये कोच 2,500 जनरल ट्रेनों में जोड़े जाएंगे। तो इनमें से जितने बनेंगे उसमें से 2,500 किस में होंगे, जनरल ट्रेन में जोड़े जाएंगे। जनरल ट्रेनों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। इससे पैसेंजर्स की यात्रा सुविधाजनक और आरामदायक बनेगी, ऑफ कोर्स बनेगी। ठीक है, अगले 2 वर्ष में जनरल कोच में जोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 तक ये पूरा काम प्रोसेस हो जाएगा। आधा काम ये 2025 में कंप्लीट कर लेंगे इन कोचों को जोड़ने का और फिर क्या 2026 में ये पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ड्राफ्ट है इंडियन रेलवे का जो उसने तैयार किया है कि 2026 तक हमें ये काम करना है। 2026 तक 9,929 नॉन एसी कोच ट्रेन में जोड़ दिए जाएंगे। तो इतना ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे नॉन एसी कोच का। अब आगे देख लेते हैं, 50 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं यहाँ पर रेल मंत्रालय के द्वारा, इसको भी देख लेंगे। तो ये देखिए, अभी आपकी एक ट्रेन चलाई गई थी मालदा, ये आपकी अमृत भारत योजना के तहत ही चलाई गई थी, मालदा टाउन की जो आपकी ट्रेन थी। तो 50 और अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2023 में 2 अमृत भारत ट्रेनों को पीएम ने मालदा और दरभंगा में हरी झंडी दिखाई थी। 2 ट्रेनें आपकी यहाँ पर चलाई गई थी इस योजना के तहत। कौन कौन सी थी, तो पहली आपकी ट्रेन थी दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस। एक तो ये ट्रेन थी जो दिल्ली से बिहार तक चलाई गई थी। दूसरी आपकी ट्रेन थी यहाँ पर मालदा टाउन सर एम विद्येश्वराय टर्मिनल, जो कि जो बेंगलुरु में है, यहाँ तक की ये ट्रेन आपकी चलाई गई थी, यानी कि बंगाल से बेंगलुरु के बीच में। ठीक, दिसंबर 2023 में जो दोनों ट्रेनें हैं उनका संचालन भी शुरू हो चुका है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ हो जाती है कि 2 ट्रेनें हमारी चल चुकी हैं। बाकी जो आगे की चलने वाली हैं वो क्या है, प्रीमियम ट्रेनों का भी निर्माण कर रहा है यहाँ पर। 2 हैं ये आपकी तेजस
और उसके बाद आ जाती है आपकी हमसफर। ऐसा नहीं कि वंदे भारत में ये काम नहीं कर रहे हैं, वंदे भारत में भी ये ट्रेनें बिल्ड करेंगे और उनको भी बनाएंगे। तो इसमें जो प्रीमियम सेगमेंट में 2 ट्रेनें सरकार लाने वाली है वो है एक आपकी तेजस एक्सप्रेस और एक आपकी है हमसफर एक्सप्रेस। रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी ट्रेनों के निर्माण पर भी फोकस किया है और इसके लिए वो दूसरी जो छोटी ट्रेन है, छोटी दूरी की जो ट्रेनें हैं जैसे इंटरसिटी वंदे भारत मेट्रो और लंबी दूरी के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, इनका भी निर्माण कर रही है। और यहाँ पर ये जो काम किया जाएगा बेसिकली किस पे, इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ट्रेनों पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पर सरकार ये चाहती है कि देखिए हमें क्या करना है, एक तो लोगों को सुविधा प्रदान करनी है कि ये जो बार बार हम क्या कर रहे हैं, बैठ करके वेटिंग में जा रहे हैं, एक तो ये समस्या खत्म हो। दूसरा, प्रीमियम सेगमेंट में जो दिक्कत हो रही है उसको भी हमें शॉर्ट आउट करना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कई बार यदि आप देखोगे शताब्दी, राजधानी, ये जो ट्रेनें हैं और ये अगर लेट होती हैं तो यदि आप इस पर क्लेम करते हो तो इसका पैसा वापस होता है, क्योंकि ये आपसे उतना पे ले रही हैं, आपको वहाँ पर पहुँचा रही है, सुविधा अच्छी दे रही है, और ये ट्रेनें लेट हैं तो फिर इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इस तरीके की भी समस्याएं आने लगी थी, तो सरकार ने कहा अब ये जो प्रीमियम सेगमेंट की हम ट्रेनें हैं इनका भी निर्माण करेंगे। वैसे और भी लग्जूरियस ट्रेनें हैं जैसे महाराजा ट्रेन, अगर आपने सुनी हो तो वो तो बहुत ही अलग लेवल की ट्रेन है, उस पर कभी आपको यात्रा करने का मौका मिले तो अवश्य करिएगा। उसकी शायद टिकट कुछ लाखों में आती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम भारतीय रेल के बारे में। भारतीय रेल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 16 अप्रैल 1853 में। ठीक, चलो पहली जो रेलवे लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी मुझे बताओ, क्योंकि ये आपके हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, आपके प्री में क्वेश्चन बनते हैं इस वाले सेगमेंट से। तो मुझे जल्दी से बताओ जो पहली लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। ये आपके 16 अप्रैल 1853 को जब इसकी शुरुआत हुई थी ट्रेन की तब। ठीक है, यह रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में किया गया था और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय रेलवे प्रणाली में 70 डिवीजन और 19 जोन है, और यदि वर्ल्ड लेवल पर बात करी जाए ना तो हमारा जो भारतीय जो रेल नेटवर्क है वो चौथे प्लेस पर आता है, विश्व का चौथे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है ये। ठीक है, इसमें मेट्रो रेलवे कोलकाता भी शामिल है। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, एशिया में बात करें तो सबसे बड़ा है और वर्ल्ड में बात करें तो चौथा सबसे बड़ा है। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जरूर आंसर दे करके जाना कि निम्नलिखित में से कितनी नई अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण शुरू किया गया है, 50, 25, 30 या फिर 40। ठीक, आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय है कि योजना कितनी सफल होने वाली है, और कैसे आपने मुंबई लोकल्स की ट्रेनें देखी होंगी, भाई क्या हाल रहता है उन पर, लोग अपनी जो जान है मुझे लगता है ऐसे हथेली पे लेकर के उन ट्रेन्स में चलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है क्या ये सॉर्ट आउट हो पाएगी सरकार के इस कदम से, या फिर जैसे पुरानी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कमेंट सेक्शन में, ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।